नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंदेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हमारा है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो क्लास हो रहा है, यानी कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास है, आप देखेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, यानी कि जो हमें उसका नाम देखने को मिलता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं देखने को मिलता है। तो उस पे जो है हमने सबसे पहले जो है वो एक सिलेबस जो है वो देखा था, यानी कि सिलेबस को हमने कवर किया था। उसके बाद जो हमारी पहली क्लास हुई थी वो हुई थी कि विश्व की सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों घाटी में ही क्यों उनकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। तो हमने उसके ऊपर जो है वो पहले ही अपनी क्लास में चर्चा कर ली है। और उसके बाद जो है वो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि हम जो बीए फर्स्ट जो कि हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास था उसमें हम देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, यानी कि जो मानव की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आज हम उसी के ऊपर जो है वो क्लास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो हमारा क्लास है वो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। मानव की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है तो हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिकली हमें जो है वो मानव की उत्पत्ति के 5 चरण जो है वो बताए गए, यानी कि मानव की जो उत्पत्ति है आपको बता दूं कि आज से लगभग 1 खरब साल पहले जो है वो पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यानी कि लगभग जो है वो 2.5 मिलियन साल, यानी कि 2.5 से 3 मिलियन साल जो पहले हैं वो इस पृथ्वी का जो है हमें उत्पत्ति होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो पूरा पृथ्वी था वो पूरी तरीके से जो है वो गर्म वादियों और पानी से जो है वो ढका हुआ था। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमें प्रक्रिया देखने को मिलती है वो यही देखने को मिलते हैं, जो हमें पहला कह सकते हैं कि फेज देखने को मिलता है जीव की उत्पत्ति का, जो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वो आर्कियोलॉजिकल है, यानी कि आर्कियोजोइक। जो पहला हमें फेज देखने को मिलता है वो आर्योजोइक है, आर्योजोइक जोइक युग। जो आर्योजोइक जो युग है, यानी कि हमें जो पहला जो युग देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक 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 ये हमें पहला फेज जो है वो देखने को मिलता है, ये पहला युग माना जाता है। हालांकि इसके बारे में हमारे जो विद्वान हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, यानी कि आपको बता दूं जो भूवैज्ञानिक हैं और जो हमारे शोधकर्ता हैं, यानी कि जो हमारे जीव वैज्ञानिक हैं और जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, उन दोनों ने बताया है कि इसमें जो है हमें कोई ऐसा साक्ष्य और सटीक साक्ष्य जो है वो देखने को नहीं मिलता जिसके आधार पर हम यह कह सके कि इसमें जो है कोई जीव की जो है वो उत्पत्ति हुई। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यह जो युग था वह जीव विहीन था, यानी कि इसमें जीव की उत्पत्ति हुई है कि नहीं ऐसे हमें कोई भी जो साक्ष्य है वह देखने को नहीं मिलते। लेकिन आपको बता दूं इसके बाद जो हमें कह सकते हैं इसके बाद जो हमें दूसरा फेज देखने को मिलता है, यानी कि जो हमें इसके बाद जो दूसरा फेज देखने को मिलता है यानी कि प्रोटोजोइक, यानी कि जो हमें प्रोटोजोइक युग देखने को मिलता है, प्रोटोजोइक युग। आपको बता दूं कि इसे जो है वो हिंदी भाषा में, यानी कि जो आर्कियोजोइक है इसको हिंदी भाषा में आदि युग कहा जाता है। तो आप इसको चाहे तो एक सेंटेंस जो है बना सकते हैं कि आदि युग। और यह जो है यह मध्य युग कह सकते हैं, या पूरा युग के अंतर्गत जो है इसको रखा जाता है, यानी कि इसको जो है वह प्रारंभिक युग के अंतर्गत जो है वह रखा जाता है। प्रारंभिक युग, इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है यह जानकारी देखने को मिलती है। इस प्रारंभिक युग में ऐसा माना जाता है कि पहली बार जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो रीढ़-विहीन जानवर की, यानी कि रीढ़-विहीन जो जीव थे उनकी उत्पत्ति हुई। तो हम सीधे-सीधे सेंटेंस में समझ सकते हैं कि जो इसमें उत्पत्ति हुई वह हुई रीढ़-विहीन यानी कि बिना रीढ़ वाले विहीन जीव की उत्पत्ति इसमें हमें देखने को मिलती है, जो कि जिसके पास जो रीढ़ नहीं थी वो यहाँ वहां तैरता रहता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो जिस प्रकार से काई, यानी कि आप देखेंगे पानियों में जब काई लग जाती है तो जो उसमें बिना किसी कह सकते हैं कि मांसपेशियां और बिना किसी कोशिकाओं के वो तैरती रहती है, तो उस प्रकार का जो जीव था वो इस समय जो है वो उत्पत्ति उसकी हो गई थी। यानी कि ऐसा कहा जाता है इस समय जो है वो इस जीव की जो है वो उत्पत्ति जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे जो हमें तीसरा जीव की उत्पत्ति देखने को मिलती है, यानी कि तीसरे फेज में, यानी तीसरा जो युग है वो हमारा है कह सकते हैं कि पेलियोजोइक। जो पेलियोजोइक है, पेलियोजोइक युग है जो है पेलियोजोइक युग। अगर हम इसको हिंदी भाषा में देखें, जो पेलियोजोइक है अगर हम इसको हिंदी भाषा में देखें तो हमें इसकी हिंदी भाषा में अगर हम कहें इसको कह सकते हैं कि प्राचीन जीव युग कह सकते हैं। इसको हिंदी भाषा में प्राचीन जीव युग भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है वो हमें पहली बार जो है वो रीढ़ वाले जो जानवर थे, यानी कि जो जीव थे उनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है, यानी कि रीढ़ वाले जानवर की उत्पत्ति, रीढ़ वाले जीव की उत्पत्ति, रीढ़ वाले जो जीव थे उनकी उत्पत्ति जो है वो इस समय में जो है वो होती है, यानी कि जो रीढ़ वाले जीव है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मछली, पहले हम जो है कह सकते हैं कि मछली की जो है उत्पत्ति इस काल में जो है वो मानी जाती है, कि मछली जो है वो इस काल में जो है वो मानी जाती है कि जो मछली की उत्पत्ति हुई है वो इस काल में, लगभग ऐसा है कि इस काल में हुआ होगा। ऐसे जो हमारे कह सकते हैं कि जीव वैज्ञानिक और जो भूवैज्ञानिक हमारे हैं उन्होंने इस बात को जो है वो सुझाया है कि जो मछली की उत्पत्ति है वो तीसरे यानी कि पेलियोजोइक में मानी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा चौथा जो युग है उसका जो नाम है हमें मेसोजोइक देखने को मिलता है। मेसोजोइक कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको जो है वो मध्य युग, इसको मध्य युग भी हम कह सकते हैं, हिंदी में मध्य युग।
इसको हम मध्य युग की श्रेणी में जो है रख सकते हैं, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम मध्य युग की श्रेणी में रख सकते हैं। यह जो युग हमें देखने को मिलता है इसमें उभयचर जो है उनकी उत्पत्ति हुई, यानी कि उभयचर सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें उभयचर नहीं, इसमें ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई जो कि पृथ्वी पर भी रह सकता था और जल में भी रह सकता था, जिसको हम उभयचर भी कह सकते हैं कि जो जीव पानी में भी रह सकता था। यानी कि आप इसको एक सीधे उदाहरण से आप देखेंगे पेंगुइन, यानी कि आप देखेंगे जो ठंडी इलाकों में हमें बर्फीले जगहों पे जो है वो देखने को मिलता है पेंगुइन, वो जो है वो पानी में भी तैरता है, वो एक ऐसा जीव है जिसको पक्षी की भी श्रेणी मिली है और जो कि जमीन पे चलता भी है और जो पानी में तैरता भी है। तो हमें देखेंगे तो हम इसको जो कह सकते हैं कि पेंगुइन की जो है, पेंगुइन जो है वो पानी में भी चल सकता था, पानी में तैर सकता था। तो ऐसे जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो इस समय में जो है वो मान जाती है कि मेसोजोइक, यानी कि जो मध्य युग है इसमें जो है वो ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई है जो पानी में भी रह सकता था और जो कह सकते हैं कि इसमें भी रह सकता था, यानी कि पानी में भी रह सकता था और जल में भी रह सकता था, थल पे भी रह सकता था और जल में भी रह सकता था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें अब जो हमारा चौथा यानी कि पांचवा जो हमारी श्रेणी देखने को मिलती है वो है केनोजोइक युग। जो हमारा पांचवा है वह है केनोजोइक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। पांचवा केनोजोइक युग। केनोजोइक युग इसको कह सकते हैं नवयुग, इसको नवयुग की श्रेणी में भी रखा जाता है, इसको हम नवयुग की श्रेणी में भी रख सकते हैं, यानी कि इसको जो युग कह सकते हैं, नवयुग की श्रेणी में जो है हम इसको रख सकते हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि बंदरों की उत्पत्ति हुई, या जो मनुष्य है बंदरों की, लंगूर की, और कह सकते हैं कि ऐसे तमाम जो जीव हैं उनकी जो है उत्पत्ति वो इस श्रेणी में जो है वो मानी जाती है। इसको भी हम दो भागों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमें जो पहला देखने को मिलता है वो अफ्रीकन संबंधी जीव जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे हमें जीव देखने को मिलते हैं जो अफ्रीकी से संबंधित है। यानी कि आप देखेंगे कि इसमें जो हमें दो फीस देखने को मिलते हैं, पहला है अफ्रीकीय जीव, अफ्रीकीय जो जीव है इसके बारे में हम बता दूं कि इसके बारे में ऐसी जानकारी जो देखने को मिली है, यह जो जीव हमें देखने को मिले हैं इनका एक तरीके से ऐसे माना जाता था कि यह जंगलों में जो है वो निवास करते थे, जंगलों में रहने वाले यह जीव हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में सारी जानकारी जो है वह देखने को मिलती है। अब हमें जो दूसरा जो जीव देखने को मिलता है, यानी कि जो दूसरा है वह है जावा जीव, जावा मानव कह सकते हैं, जावा जीव कह सकते हैं। इसकी जो हाइट हमें देखने को मिली है, यानी कि जो हमारे भूवैज्ञानिक ने बताई है, जो हमारे जीव वैज्ञानिक ने बताई, इसकी जो हमें हाइट देखने को मिलती है वो 5 से कह सकते हैं 5 से 6 फीट की जो हाइट है वो इसकी देखने को मिलती है, यानी कि 5 फीट ये लंबा जो था, 5 से 6 फीट जो है वह लंबा था, लंबा था। इसकी श्रेणी में जो है वो हमारे बंदर, लंगूर और जो ऐसे तमाम जो छछूंदर और कह सकते हैं कि ऐसे तमाम जो चीजें थी वो हम इसमें जो है वो देखने को मिल जाती है, इस फील्ड में जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहीं से जो है वो हमारी कह सकते हैं कि जो यहीं से जो है वो हमारे जो होमो हेल्पियंस की जो है वो उत्पत्ति क्या जो है वो साक्ष्य देखने को मिलने लग जाता है। हम होमो उत्पत्ति यानी कि होमो हेल्पियंस जो है उनके जो है वो साक्ष्य हम देखेंगे। ये तो हमने मानव के विविध जो विकास के पहलू थे हमने उसको देखा। अब हम देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और जो मानव जो अब जानवर था, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे जो हमें जो कह सकते हैं कि बंदर देखने को मिलता है, लंगूर देखने को मिलता है, या जो मानव था वो आज का मानव यानी आधुनिक मानव जो है वो कैसे बना, तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि जो हमारा अब पॉइंट है वह है मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति जो है वो हमने पहले से डाल रखा है, तो मानव की उत्पत्ति के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे होमो हेल्पियंस यानी कि जो हमें आज का मानव यानी आधुनिक मानव जो है देखने को मिलता है उसकी उत्पत्ति जो है वो हुई। ऐसा माना जाता है कि लगभग आज से 40,000 साल से 50,000 साल पहले जो है वो मानव की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि 40,000 से 50,000 साल पहले जो है वो मानव की उत्पत्ति हुई। यह मानव जो था वो पहले बंदरों की तरह जो है वो पेड़ पे रहता था। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है यह मानव जो है वह सीधा खड़ा होना शुरू हुआ। तो हम अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मानव के बारे में। मानव सीधा खड़ा हुआ, मानव सीधा खड़ा हुआ। इसको यह जो मानव था इसको जो है वो होमो इरेक्टस कहा जाता था। जो मानव सीधा खड़ा होता था यानी कि जो इरेक्ट होता था, जिसकी जो रीढ़ की हड्डियां थी वो सीधी थी, यानी कि होमो इरेक्टस जो था। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस के बारे में हम देखेंगे कि जो होमो इरेक्टस है वो हमें यही मानव देखने को मिलता है कि जब मानव जो है सीधा खड़ा होने लग जाता है उसको होमो इरेक्टस जो है वो कहा जाता है, जिसकी रीढ़ की हड्डियां जो है वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमें होमो इरेक्टस के बारे में जो है वो सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसा जानकारी हमें देखने को मिलती है कि जब जलवायु का जो है वो परिवर्तन होता हुआ हमें देखने को मिलता है, अब जानवर जो है जो कह सकते हैं कि पतझड़ के मौसम में जो जानवर पहले पेड़ पे रहा करते थे वो जानवर अब फल फूल की तलाश में जो है वो जमीन पे उतरे और उन्होंने एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जो है वो जाना प्रारंभ किया। यानी इस प्रक्रिया में वह धीरे धीरे अपने पैरों यानी कि जो 4 पैर थे उनसे अब वह 2 पैरों के ऊपर जो है वो खड़े होकर के जो है वो कोई भी सामान जो है वो कह सकते हैं कोई भी फल होता था उसको तोड़ने के लिए जो है वो अपने 2 हाथों को यानी कह सकते हैं कि 2 पैरों को जो है वो उठाते थे और 2 पैरों को जो है वो जमीन पर रखते थे। इस तरीके से उन्होंने पहली बार जो है वो खड़ा होने का जो है वो प्रक्रिया का जो है वो पालन किया, यानी कि प्रक्रिया जो खड़ी होने की प्रक्रिया थी उसको उन्होंने जो है वह प्रारंभ किया। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि यह मानव जो सीधा खड़ा होता था यह लगभग 1 करोड़ साल पहले जो है वो पाया जाने लगा कि मानव धीरे धीरे जो है वो अब खड़ा होने लगा था। इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि औजार मानव ने कैसे बनाई। तो हमें अब जो दूसरा पॉइंट है कि औजार मानव ने कैसे निर्माण किया, औजार का निर्माण। तो हम औजार के निर्माण में देखेंगे कि जो हमें कह सकते हैं कि औजार का निर्माण है वो मानव ने क्यों किया होगा। ऐसा कह सकते हैं कि जब जमीन पे मानव उतरा उसको किसी जानवर ने
खाने के लिए या उसको मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए जो है वो दौड़ाया होगा, तो मानव ने गलतीवश किसी बड़े पत्थर को जो है वो उठा के उसकी तरफ फेंका होगा, तो हो सकता है कि या फिर उस जानवर की मृत्यु हो गई हो, या फिर वह जो मानव था या वो जो जानवर था वह डर के मारा जो है वो भाग गया हो। तो इस प्रकार से जो है वो पहली बार जो मानव ने इस बात को समझा, इस ऐसे बड़े पत्थर को किसी की तरफ फेंकने से जो है वो उनको चोट करता है और वो इससे जो है वो डर के जो है वो भागते हैं या उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार से जो है हमें औजार बनाने की जो प्रक्रिया है वह इसमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि मानव जो है वो औजार जो है वो बनाने लग गया, इसीलिए मानव अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, शिकार करने के लिए, अपने भोजन को पाने के लिए जो है वो औजारों का जो है वो निर्माण करने लग गया। एक तरीके से जो है वो औजारों का जो है वो निर्माण करने लग गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से जो है वो हमारा पाषाण जो है वो युग प्रारंभ हो जाता है मानव के औजारों से। लेकिन आप देखेंगे जो बुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इसी के अंदर जो है हमें यह सारी चीजें जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि मानव की बोलने की प्रक्रिया, मानव की बोलने की प्रक्रिया कैसे हुई, यानी कि मानव के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया हुई कि जिससे मानव जो था वो बोलने लगा। यानी कि मानव की जो है सभी जानवर तो बोलते नहीं है, लेकिन मानव ऐसा कैसे हुआ जो मानव था वो बोलने लगा। ऐसा माना जाता है, ऐसे हमारे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जो है वो मानते हैं कि मानव के साथ ऐसी जो है वो क्रियाएं घटी जब मानव ने अपने पैरों को, यानी कि दो पैरों को जब वो उठा करके सीधा खड़ा होना स्टार्ट हुआ, उसके गले की जो मांसपेशियां थी उनमें जो है वो खिंचाव होने के कारण जो है उनमें एक कह सकते हैं कि ध्वनि जो है वो उत्पन्न होनी शुरू हुई। उनके अंदर अपने जीभों को जो है वो हिलाने की प्रक्रिया जो है वो डेवलप हुई, यानी कि अपने जीभों को हिलाने की प्रक्रिया डेवलप हुई और उनके गले में जो है वो एक तरीके से जो मांसपेशियों ने जमा हुआ था वो दूर हुआ, इससे वह ध्वनि जो है वो उनसे निकलने लगी, यानी कि वहां से वह बोलने की जो प्रक्रिया है वो यह प्रक्रिया जो है वह देखने को मिल जाती है। तो क्रमशः जो है यह प्रक्रिया एक दूसरे से इसी प्रकार से जो है वो हमें जुड़े हुए देखने को मिल जाती है। यानी कि मानव की जो है उत्पत्ति, कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई मैंने आपको बताया, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। एक तरीके से जो सारी बातें हैं वो हमें क्रमशः इसी प्रकार से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो हमने इसके ऊपर जो है वो पूरी तरीके से चर्चा करी। अब आज की क्लास जो थी वो मानव की उत्पत्ति के ऊपर थी, तो हमने मानव की उत्पत्ति जो थी वो इसके ऊपर हमने चर्चा करी। इसमें हमें क्रमशः 5 फेज जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि 5 युग देखने को मिलते हैं। पहला जो हमें युग देखने को मिलता है वो है हमारा आक्रियन युग, यानी कि जो हमारा आक्रियन युग है जिसमें हमें आदि युग के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें कोई भी जो है वो जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पे नहीं देखने को मिलती। हमारे जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि इसमें कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजोइक युग है जिसको हम आरंभिक युग भी कहते हैं, यानी कि जो यहाँ से जो हमें पहली बार जो है वो जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रीढ़ विहीन जो जीव था वो उसकी उत्पत्ति जो है वो हुई, यानी कि जो रीढ़ विहीन जीव था जिसके अंदर रीढ़ की कोई भी तकनीकी नहीं थी, वह उत्पत्ति यहाँ पे वह जीव की जो है उत्पत्ति हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें तीसरा फेज देखने को मिलता है वो पेलियोजोइक देखने को मिलता है, यानी कि जो पेलियोजोइक था इसमें जो है वो कह सकते हैं कि रीढ़ वाले पहली बार जो है वो जानवर पैदा हुए जो कि पानी के अंदर रहते थे, और उनको कह सकते हैं एक तरीके से हम समझने के लिए जो है वो कह सकते हैं कि मछली ही वह जानवर थे जो कि पानी के अंदर रहते थे। आप समझ सकते हैं आज भी हम देखेंगे मछलियां जो है वो पानी के अंदर पाई जाती थी, और उसमें जो है वो कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डियां जो थी वो होती थी जिससे वो एक जगह से दूसरे जगह जो है वो मूव कर पाती थी, इजीली मूव कर पाती थी। अब हम देखेंगे जो हमारा चौथा फेज था वह था हमारा सीनोजोइक। जो सीनोजोइक था इसको मध्य युग भी कहा जाता है। यह ऐसा युग था जिसमें कि ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई जो कि हवा में भी उड़ सकता था और कह सकते हैं कि जल के अंदर भी रह सकता था, जिसको हम चिड़िया का कह सकते हैं कि चिड़िया एक तरीके से इसको समझने के लिए इस समय जो है वो चिड़िया का जो है वो उत्पत्ति हुई, यानी कि चिड़िया जो था इसी समय जो है वो उसकी उत्पत्ति हमें देखने को मिल जाती है। जिसको हमने बताया कि एक उभयचर होता था जो कि उड़ता भी था, पानी में भी रहता था और जमीन में चलता था, उसको हम पेंगुइन के नाम से जानते हैं। तो पेंगुइन की जो उत्पत्ति है लगभग इसी फेज में जो हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम हमें मेसोजोइक जो है वो देखने को मिल जाता है। मेसोजोइक जो था इसमें इस प्रकार की जो है उत्पत्ति हुई। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा पांचवा फेज था, मैंने आपको पांचवें फेज के बारे में बताया, जिसको हम केनोजोइक कहते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें लंगूर, आदि मानव कह सकते हैं, आदि मानव, लंगूर और कह सकते हैं इसको बंदरों की जो है वो उत्पत्ति इसी में मानी जाती थी। यह जो जानवर थे जब पेड़ों पे रहा करते थे और पेड़ों से ही जो है वो भोजन किया करते थे, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने की प्रक्रिया आज भी हम देखते हैं तो बंदरों में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है यह जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं केनोजोइक में हमें दो प्रकार के जो है वो मानव की साक्ष्य देखने को मिलता है, पहला अफ्रीकन मानव और दूसरा जो है वो हमें जावा मानव जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप अफ्रीकन मानव आप देखेंगे तो अफ्रीकन मानव जो था वो कह सकते हैं कि लगभग ऐसा माना जाता था कि जो आदि मानव थे उनके फेज की तरह जो था उसका शारीरिक जो घटक था वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे जो जावा मानव था यह हमारी तरह था, यानी कि जो इसकी हड्डी जो कह सकते हैं कि 6 फीट से 5 फीट से 6 फीट जो है वो लंबा था, उसका जो शरीर का जो बनावट थी वो हम लोगों की तरह थी, यानी कि हम हमारी तरह थे। उसमें थोड़ी थोड़ी जो है वो चेंजेस धीरे धीरे होते हुए हमें देखने को मिलता है, जिसको हम होमो हेबियंस जो है वो कहते हैं, यानी कि होमो हेबियंस जो है वो हम देखते हैं कि जिसकी उत्पत्ति लगभग 40 से 50 हजार साल पहले जो है वो हुई थी। तो वो हम होमो हेबियंस के बारे में देखेंगे। तो हम उसमें देखेंगे सबसे पहले जो है वो हमें मानव देखने को मिलता है, उसमें जो हमें 3 बदलाव जो है वह देखने को मिलते हैं। जो होमो हेबियंस था उसमें हमें 3 मानव के अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला जो बदलाव हमें देखने को मिलता है वो मानव का सीधा खड़ा होना, जिसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस था वो पहली बार मानव जो है वो सीधा खड़ा हुआ। तो इसकी प्रक्रिया मैंने बताई कि मानव एक ही पेड़ पे जो है पहले मानव जो था वो एक ही पेड़ पे निवास करता था, तो वहां पे जो है उस पेड़ पे जो है उसको जो फल है वो प्राप्त होते थे, उसको खा करके वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता था तो उसे उस पेड़ पर से उतर करके किसी दूसरे पेड़ पर या किसी और जगह पर जाकर अन्य जगह पर जाकर के भोजन की तलाश करनी पड़ती थी। तो इसलिए जो मानव था वो धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ने के लिए वो सीधा खड़ा होना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पे उसको सीधा खड़ा होने की जो है उसमें जो है वो एक कह सकते हैं कि समझ जो है वो डेवलप होती चली गई। उसके बाद हम देखेंगे कि औजार का निर्माण। आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मानव जमीन पे उतरा होगा तो उसे किसी और जीव ने, किसी भारी जीव ने उससे उसका शिकार करने के लिए उसे दौड़ाया होगा। तो किसी
किसी गलतीवश किसी कोई भारी पत्थर जो था इस मानव के हाथों से जो है वो उसकी तरफ फेंका गया, जिससे कि वह जीव जो है हो सकता है कि उसको चोट लगी हो और वो वहां से भाग गया हो या फिर उसकी मृत्यु भी हो गई हो। इससे जो है वो मानव के अंदर जो है वो पहली बार जो है वो औजार का जो है वो निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो डेवलप होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारियां जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद आपको बता दूं कि मानव की जो बोलने की प्रक्रिया है यह भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो मानव है इसकी बोलने की जो प्रक्रिया है वो भी कुछ ऐसी ही रोचक तथ्यों से भरी है। हम थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि मानव जो पहली बार जब बोलना उन्होंने स्टार्ट किया उसके जो कारण हमारे जीव वैज्ञानिक ने बताया है वो यह है कि मानव जब अपने दो पैरों को उठाता था, यानी कि जब इरेक्ट होने की उसमें क्षमता आई, वो अपने दो पैरों को ऊपर उठाता तो उससे उसके गले की जो मांसपेशियां थी उसमें जो एक खिंचावट जो है वो हमें देखने को मिलती है, यानी कि खिंचावट जो है वो देखने को मिलती है, जिसके कारण उसके गले की जो मांसपेशियां मांसों से जो है वो लगा हुआ था वो धीरे धीरे छटता हुआ चला जाता है और उसके जो जीव थे यानी कि मानव के जो जीव थे उसमें हिलने डुलने की जो है वो प्रक्रिया जो है उत्पन्न हुई, जिससे कि स्वर की कह सकते हैं कि स्वर की उत्पत्ति जो है वो होने लग गई। इस प्रकार से जो मानव था वो बोलने लग जाता है। इसके बाद हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद जो है हमारा पाषाण काल यानी कि जो कह सकते हैं पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल जो है अब हमारा इसके बाद का जो है वो पाषाण काल जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, जो कि हमारे इस क्लास में जो है इस क्लास का जो है वो हिस्सा नहीं है। हमने एनसीईआरटी में इसके बारे में सारी बातें कर ली है। अगर आपने एनसीईआरटी की जो क्लास मेरी है उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में आप देखेंगे क्लासेस की जो एनसीईआरटी है, मैं आपको सारी एनसीईआरटी जो है वो ऐसे ही कवर कराता हुआ जो है वो आगे चलूंगा। तो एक देखेंगे कि विस्तार से मैंने इसको जो है बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की क्लास जाके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो कह सकते हैं एक तरीके से शेयर कर लें ताकि उनको भी इस जो है वो क्लास का जो है वो लाभ मिले। आप अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और आप किसी भी यानी कि बीए या में किसी भी सेमेस्टर में है तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आप सभी के लिए जो है वो क्लास जो है वो गाइड कराता हुआ चलूंगा। तो मैं आप सभी के लिए सारी क्लास जो है वो लेकर आऊंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर जो है वो शेयर कर लें। और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे ऐसे ही जो क्लास है उनके नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। चलते हैं। जय हिंद।